हेलो वन। आईएएस और पीसीएस के एग्जाम के 40 दिन बचे हैं और आपकी 40 दिनों की यदि रणनीति तैयार है तो न सिर्फ आप यहां पर इस बार यहां पर अच्छे से पीटी क्लियर कर रहे होंगे बल्कि शायद आपको मेंस भी देने का मौका मिल रहा है। लेकिन यदि यहां पर अभी तक आपने अंतिम 40 दिनों को कैसे यहां पर रिडिजाइन करना है, किस तरीके से स्टडी करनी है, क्या कमियां रह गई हैं उसको जानते नहीं हैं और उसके अकॉर्डिंग आगे की प्लानिंग यहां पर कैसे होगी, इसको लेकर अभी तक काम नहीं किया है तो यहां पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप मेरी बातों को अभी यहां पर बस ध्यान से सुन लीजिए। जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं बस आप अंतिम 40 दिनों में इसको अप्लाई कर लीजिए। आपकी अगर जो कमियां रह गई हैं उसे दूर करने का भी मौका मिल जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, टेस्ट सीरीज भी हो जाएगी और आपकी प्रिपरेशन की कमियां भी पता चल जाएंगी और साथ साथ उसे सुधारने का मौका भी मिल जाएगा। तो करना क्या है इन अंतिम 40 दिनों में, बस ध्यान से मुझे सुनना है। आजाद यूपीपीएससी की इस यूट्यूब चैनल पे सारी यहां पे समस्याओं का हल मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। तो बस ध्यान से अगली यहां पर 5 मिनट बस मेरी बातें सुन लेनी है और पूरा बस वीडियो को देख लेना है। ये 5 मिनट में आपकी सारी समस्याओं का हल दे रहा हूं, ज्यादा आपका समय नहीं लेने वाला हूं, सिर्फ 5 मिनट। करना क्या है, देखिए अंतिम 40 दिनों में आपकी जो परीक्षा की रणनीति है वहां पर मैं 2 एग्जाम के लिए यहां पर बता रहा हूं। ये दोनों एग्जाम आप क्योंकि इनका पीटी होना है, पीटी इनका यहां पर जून में है, 1-2 वीक के अंतराल में आपके दोनों ही पीटी यहां पे जून में हो जाने वाले हैं। तो हम मानकर चलते हैं अप्रैल का लास्ट वीक और 31 दिन का आपका मई बाकी है, ठीक है। टोटल 1-2 दिन अगर आप जून का भी ले लें तो हम 40 दिन मानकर चलते हैं हमारे पास है। और 40 दिन में यहां पे आईएएस और यूपीपीसीएस के दोनों एग्जाम को अगर क्लियर करने के लिए मेरे पास एक अच्छी रणनीति है तो वहां पर आपका काम फायदेमंद हो जाएगा और आप इसे अच्छे से कर पाएंगे। क्या क्या करना होता है, देखिए रिवीजन आपको करना है, रिवीजन ही करना है इस समय आपको ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस 2 काम अगर आप कर लोगे आपका काम मोस्टली हो जाएगा। रिवीजन किसका करना है, देखो आपका जितना जीएस है वो तो भाई पढ़ना पड़ेगा, बिना जीएस की तैयारी का आप एग्जाम को क्लियर नहीं करेंगे क्योंकि जीएस में ही आप जो स्कोर करेंगे वही आपकी मेरिट का निर्धारण करेगा। लेकिन सिर्फ जीएस की थ्योरी और बेसिक चीजों को पढ़ लेने से या एडवांस आपकी जानकारी हो जाने से काम नहीं चलेगा, आपका करंट भी पढ़ा होना चाहिए। तो जीएस पढ़ना है और जीएस के साथ साथ उसका जितना भी करंट होगा वो भी यहां पर आपको साथ में लेकर स्टडी करना है। तो इन दोनों ही चीजों की प्रिपरेशन आपको यहां पे करके रखनी है और इसके बिना आपका देखिए रणनीति यहां पे काम नहीं आएगी। लेकिन इन दोनों से भी यहां पे जरूरी एक पहलू और भी है और वो है आपका सीसैट। सीसैट की देखिए प्रैक्टिस सेट लगानी बहुत जरूरी है, सीसैट की प्रैक्टिस सेट लगानी बहुत जरूरी। पहले इसी के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये क्लियर नहीं हुआ तो बाकी का एग्जाम आपका किसी काम का नहीं, जीएस में आपने चाहे जितना स्कोर किया है। अब देखा जाए तो सीसैट के लिए परेशान भी होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बताने जा रहा हूं, अगर आपकी सीसैट की प्रॉब्लम भी है तो यहां पर कुछ चीजों पे काम कर लीजिए, काम आसान हो जाएगा और ये 40 दिनों में किया जा सकता है। करना क्या है, देखिए सीसैट में आपको आती है हिंदी कंप्रीहेंशन, ठीक है, मैथ आती है, रीजनिंग आती है, इंटरपर्सनल स्किल और डिसीजन मेकिंग आता है। अब इन सभी से मिलाकर टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन 100% आपको यहीं से आते हैं, 100% आते हैं। हमको लाना है भाई 33%। जब 33% लाना है, अंतिम 40 दिन बचे हैं, मैं 100 दिन की यहां पर मेहनत नहीं करने वाला हूं। मुझे करना है क्या काम कि यहां पर हिंदी कॉम्प्रिहेंशन, मैथ, रीजनिंग और इंटरपर्सनल स्किल और डिसीजन मेकिंग की जगह पर आपको काम क्या करना है, काम करना है कि इनमें से उन पहलुओं का चुनाव कर लीजिए जो आपके एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अर्थात हिंदी को देखा जाए तो मोस्टली सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं करीब करीब 40%, 50% क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। मैथ का करीब मान के चलिए 25%, रीजनिंग का भी ऐसे 20 से 25% क्वेश्चन आपको आते हैं और इंटरपर्सनल स्किल और डिसीजन मेकिंग का मान लीजिए 10%, ठीक है, 5 से 10% इसका हिस्सा होता है। हमें लाना 33% है। तो भाई यहां पर इतनी मेहनत क्यों करनी, सबको क्यों पढ़ना है, आप डिसाइड कर लीजिए 2 चीजों को, मैथ रीजनिंग को ले लो। इनको अगर आपकी मैथ रीजनिंग अच्छी है सिर्फ मैथ रीजनिंग पर ही मेहनत कर लो। मैथ रीजनिंग का मिला के अगर आपको 45%, 50% अगर क्वेश्चन आ रहा है तो हमें भाई यहां पे 45-50% में 33% पर काम करना है, लाना पास करना है 33% को। तो 50-100% पर मेहनत करने के बजाय यदि आप 50% पर मेहनत करोगे तो उस 50% पे इतनी अच्छी आपको 40 दिन में कमांड मिल जाएगी तो आपको 33% नंबर आपके आसानी से आ जाएंगे। मैथ रीजनिंग अच्छी नहीं तो फिर छोड़ दो, आप हिंदी पर यही काम कर लो, सिर्फ हिंदी कंप्रीहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल या डिसीजन मेकिंग पे काम कर लो। इनको भी मिला के आपका आराम से 50% आपको क्वेश्चन बन जाएंगे और 50% क्वेश्चन में फिर से वही काम आ गया 33% लाने हैं। तो यहां पर देखिए 2 तरीके के चीजें हैं।
आप इन दोनों में से किसी भी चीज को एक टारगेट करो। आपको पूरे चारों चीजों पे काम नहीं करना है कि नहीं, जो दो चीजों पर टारगेट करिए और इन दो चीजों को अगले 40 दिन सिर्फ इन्हीं के बारे में यहां पे सोचिए, इन्हीं के प्रैक्टिस सेट लगाइए, इन्हीं पर मेहनत करिए। और यहां पे अगर आप 50% पर अच्छी कमांड हासिल कर पाते हो तो 33% आपका बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चारों पे जाने के बजाय सिर्फ दो चीज पर काम करना शुरू कर दो और 40 दिन में आपको रिजल्ट भी अच्छा मिल जाएगा। तो सीसैट के लिए एक बहुत ही सिंपल सी थ्योरी आपको देने जा रहा हूं, बस इस पर आप अपनी रणनीति यहां पे काम करिए। हिंदी, मैथ, रीजनिंग और इंटरपर्सनल स्किल, डिसीजन मेकिंग में से आप दो चीजों को पकड़िए, जो भी आप पर ज्यादा बेटर है उसी को अगले 40 दिन तक प्रैक्टिस में लेकर आइए, डेली प्रैक्टिस लगाइए और यहां पर आपका काम हो जाएगा। जो भी टीचर से पढ़ रहे हैं वहां पर उनके साथ थोड़ी देर संपर्क में रहिए, वो आपकी हेल्प कर दें, जो सीसैट वाले टीचर हैं, तो आपका काम और भी आसान हो जाएगा। अब बात आती है जीएस और करंट अफेयर्स को लेकर। तो जीएस और करंट अफेयर्स को लेकर बस आपको कुछ नहीं करना है, जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं वही फॉलो करना है। तो करंट अफेयर्स की आपकी समस्या का तो मैंने समाधान कर दिया है आपको मास्टर करंट अफेयर्स की सीरीज के माध्यम से। ऑलरेडी मास्टर करंट अफेयर्स का एक सीरीज का एक वीडियो मैंने आज आपको दे दिया है, यहां पे इंडियन इकोनॉमी का दे भी दिया है एक वीडियो आपको, एक साल का, यहां पे 16 महीने का करंट अफेयर तो मैं खुद करा रहा हूं, 16 महीने का करंट अफेयर मैं खुद करा रहा हूं, यहां पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 16 महीने का करंट अफेयर, देखिए आईएएस वाले तो वैसे भी यहां पे 2 साल से पूछ नहीं रहा है, लेकिन अगर पूछेगा भी तो 16 महीने का करंट अफेयर बहुत ज्यादा है, ठीक है। जनवरी से लेकर अप्रैल तक का काम यहां पे आपका हो जाएगा और इन 16 महीने के करंट अफेयर इंडियन इकोनॉमी का मैंने दे दिया, तो इसी को मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लो। 1.5 से 2 घंटे से ज्यादा वीडियो नहीं है और इस वीडियो को मल्टीपल टाइम देखिए। ऐसे आपको 6-7 वीडियो में दे दूंगा, डिटेल्ड वे में दे रहा हूं, सब्जेक्ट वाइज दे रहा हूं, ताकि यहां पे करंट को अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। और अगला जो वीडियो है वो आपको इस संडे को, अर्थात आने वाले संडे को मिलने वाला है, ठीक है। आज मंडे है, अगले संडे को एक वीडियो और मिल जाएगा। हर संडे को यहां पर आपका करंट अफेयर मिलेगा और आपके सारे करंट अफेयर्स आपके एग्जाम से पहले पहले आपको प्रोवाइड हो जाएगा। रिवीजन कर लीजिए आप इसका 2 बार 3 बार। करंट अफेयर्स की समस्या समाप्त, जीएस की आपका सीसैट की समस्या समाप्त, बचा आपका जीएस का। जीएस का काम वही करना है, अंतिम समय में करंट के हाइलाइटेड टॉपिक्स को ही यहां पर जीएस रिलेटेड स्टडी कर डालिए। और इसके लिए आप मेरे साथ यहां पर देखिए जुड़ सकते हैं। आपके लिए मैं प्रैक्टिस सेट ले रहा हूं, प्रैक्टिस सेट ला रहा हूं, ताकि आप जीएस और करंट अफेयर्स की चीजों को लेकर अपनी तैयारी को यहां पे जांच सकें। तो रिवीजन के साथ साथ देखिए प्रैक्टिस सेट लगाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से आपको एक फायदा यह है कि यहां पर तैयारी की किस स्तर पे यहां पे चल रही है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है आपका, कौन सा सब्जेक्ट खराब है, इसको जानने में मौका मिलता है। तो यहां पर प्रैक्टिस सेट जो मैं लेकर आ रहा हूं, आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। ये प्रैक्टिस सेट आपको क्या क्या है, इसमें कैसे आपको लाभ मिलेगा वो भी मैं बता देता हूं। बस 2 मिनट और आपको यहां पे रुकना है, 2 मिनट और बात सुनिएगा मेरी। देखिए 1000 एमसीक्यू की यहां पे ट्रेन योर ब्रेन यहां पर सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं। आपके दिमाग को थोड़ा सा यहां पे एक्टिव यहां पे करना है और इसके लिए 1000 क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूं। और 1000 ये क्वेश्चन जो होते हैं कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 26 अप्रैल से स्टार्ट होंगे और कम से कम ये 2 जून तक चलने वाले हैं। एग्जाम से 3 दिन पहले तक यहां पर टारगेट है 1000 क्वेश्चन मैं आपको इतने दिनों में करा दूं। इसके लिए आपको मंडे टू सैटरडे यहां पर वीडियो आपको मिलेंगे। वीडियो मिलेंगे कितने बजे, तो 7 से 8 मिलेंगे, ठीक है। 7 से 8 के बीच मंडे टू सैटरडे, 26 अप्रैल से 2 जून के बीच 1000 एमसीक्यू यहां पर मैं आपको कराने वाला हूं, यहां पर इसकी प्रैक्टिस कराने वाला हूं। और फायदा क्या होगा इसको ज्वाइन करने से, इसको देखिए ज्वाइन करने से आपको जीएस और आपका करंट अफेयर्स दोनों का यहां पर रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन आपको डिस्कस किए जाएंगे वहां पे सिर्फ क्वेश्चन ही और उसका सिर्फ आंसर नहीं होगा, बल्कि उस आंसर के साथ साथ उस टॉपिक से रिलेटेड जानकारी को हम डिस्कस भी डिटेल में करने वाले हैं। तो वहां पर ना सिर्फ आप क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ मेरे साथ पढ़ेंगे भी, उस टॉपिक के बारे में भी रिवीजन भी होगा, जानकारी भी मिलेगी, क्वेश्चन भी हल हो जाएंगे और आपको मेंटली वहां पर आप प्रिपेयर्ड भी एग्जाम के लिए हो जाएंगे। तो यहां पर आप सिर्फ 40 दिन यही करना है। 2 काम मेरे साथ जुड़कर करने, 2 काम का तो वीडियो मैंने उठा रखा है, तो जीएस और करंट अफेयर्स का काम, जिसके थ्रू मैं यहां पे आपका मास्टर करंट अफेयर सीरीज दे रहा हूं, और दूसरा प्रैक्टिस सेट आपके लिए एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं 1000 क्वेश्चन की, जो आपकी जीएस और करंट अफेयर्स का रिवीजन आपके लिए सफिशिएंट है, इतना कर लेना।
साथ ही साथ यहां पर अपने स्तर पे बस जीएस के लिए आपको बस काम यही करना है कि जो भी टॉपिक्स आपको बताए जाएं उनको वहां पर पढ़ते चलिएगा। जो भी यहां पर देखिए कि जो इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक्स को पढ़ लीजिएगा। करंट की वीडियो सीरीज में जो टॉपिक बताए जाए उनके बारे में यहां पर थोड़ा सा और अच्छे स्टडी कर लीजिएगा। अब यहां पे पूरा पढ़ने के बजाय अब यहां पे थोड़ा क्रिस्प पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ना शुरू कर देना है। और सीसैट के लिए जो मैंने बताया बस वही काम कर लीजिएगा। आपके 40 दिनों की रणनीति आपकी सफलता के लिए यहां पे निर्णायक होगी। और मैं यहां पर कहूंगा कि आप सिर्फ पीटी क्लियर नहीं करने जा रहे हैं, इस 40 दिनों की रणनीति से आप मेंस लिखने जा रहे हैं। मैं यहां नहीं बोलूंगा पीटी लिखने जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि आप मेंस लिखने जा रहे हो। अगर आप 40 दिन तक लगातार इस चीजों पर अप्लाई कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए, और ये 40 दिन ही निर्णायक होने वाले हैं। तो मैंने बस आपका थोड़ा सा समय लिया है, लेकिन आपकी समस्याओं का हल बता दिया है। अगर आपको यहां पे अच्छा लगा तो मेरे साथ जुड़े रहिए मास्टर करंट अफेयर्स वीडियो सीरीज, और साथ साथ यहां पर आप जुड़िए मेरे साथ 1000 एमसीक्यू यहां पर सीरीज के साथ। और इन दोनों ही सीरीज के साथ आपकी पूरी तैयारी यहां पर कराने का वीडियो मैंने उठा रखा है। बाकी सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, मैं यहां पर पूरा दिन भी आपका नहीं लूंगा, सिर्फ वीकली एक दिन आपको करंट अफेयर्स की वीडियो और डेली यहां पर 1 घंटा। पूरे वीक में मैं आपसे कहूं तो पूरे वीक में शायद ही मैं आपका यहां पर 8 से 10 घंटे से ज्यादा नहीं लूंगा। बाकी आपके पास समय रहेगा, इसी के आधार पे आप बाकी रिवीजन भी वहां पर कर सकते हैं। सीसैट लगाते रहिए, प्रैक्टिस सेट करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और कुछ नहीं करना है। बस मुझे यहाँ पर जो चीजें बताई हैं इसको यहाँ पे फॉलो करना है, मेरे साथ जुड़े रहना है। जो चीजें बताते जाता हूँ बस को पढ़ते रहना है, रिवीजन करते रहना है, काम हो जाएगा। कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या आती है, बस पूछ लेना है, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है, बिना टेंशन के बस स्टडी करनी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। ध्यान से सुनिएगा, कल मिलेंगे 1000 एमसीक्यू ट्रेन योर ब्रेन सीरीज के साथ, और यहां पर हर संडे मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स मास्टर की वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच, गुड लक आपके एग्जाम के लिए। अच्छे से स्टडी करिए, बस हेल्थ का ख्याल रखिएगा, क्योंकि तबियत नहीं खराब होनी चाहिए, नहीं तो समय और खराब होगा। तो अच्छे से स्टडी करो, अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, और एग्जाम के लिए गुड लक। थैंक यू।